जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपको सुपर एजुकेशन में। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है विशेषण और यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन ही जाते हैं। तो हम देखते हैं दोस्तों आज का टॉपिक अपना विशेषण। तो सबसे पहले विशेषण की परिभाषा दोस्तों देख लेते हैं। वे शब्द जो किसी संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। जैसे मोटा आदमी, आदमी क्या है? संज्ञा, और इसकी विशेषता कौन बता रहा है? मोटा। ये जो मोटा शब्द है आदमी की विशेषता बता रहा है कि आदमी कैसा है? मोटा। जैसे दूसरा है चूहा, पतला चूहा, और चूहा कैसा है? पतला। यानी चूहा की विशेषता कौन बता रहा है? पतला। जो पतला शब्द है ये चूहा की विशेषता बता रहा है। जैसे वह सुंदर लड़की है, ये सुंदर जो शब्द है ये लड़की की क्या बता रहा है? विशेषता। लड़की कैसी है? सुंदर। और दोस्तों इससे एक बात ये ध्यान में रखिएगा कि जो कैसा और कैसी शब्द जहाँ कहीं भी लग जाए ये मान के चलना वो 100% विशेषण है। जैसे गुलाब एक अच्छा फूल है, ये अच्छा शब्द है, ये क्या? ये विशेषण है। किसकी विशेषता बता रहा है? फूल की। फूल कैसा है? कौन सी संज्ञा है दोस्तों? फूल एक जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। और लड़की कैसी है? लड़की भी जातिवाचक संज्ञा है। चूहा कैसा है? जातिवाचक संज्ञा है। आदमी कैसा है? जातिवाचक संज्ञा। यानी संज्ञा की विशेषता कौन बता रहा है? मोटा, पतला, सुंदर, अच्छा, ये सब क्या है? विशेषण है। तो दोस्तों आगे चलते हैं। अब जैसे ये है एक राकेश बहुत सुंदर है, या यहाँ पर लिख दें राकेश बहुत सुंदर लड़का है। तो यहाँ पर सुंदर क्या है दोस्तों? ये जो सुंदर शब्द है ये क्या है? ये सुंदर शब्द क्या है? विशेषण। लेकिन दोस्तों ये ध्यान देने वाली यहाँ पर बात है कि ये जो बहुत शब्द है ये फिर क्या है? राकेश बहुत सुंदर है, सुंदर तो विशेषण हो गया क्योंकि ये राकेश की विशेषता बता रहा है। राकेश एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, चूंकि ये राकेश शब्द है किसी एक व्यक्ति का नाम है और उसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो जहाँ पर कोई सिंगल चीज हो तो वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा, और ना सिंगल हो और उसका नाम हो तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। अब यहाँ पर सुंदर है, ये विशेषण है। किसकी विशेषता बता रहा है? राकेश की। लेकिन ये बहुत शब्द है, ये दोस्तों क्या है? तो इसे दोस्तों कहते हैं प्रविशेषण। जो विशेषण की भी विशेषता बताए दोस्तों वह प्रविशेषण होता है। यहाँ से दोस्तों ध्यान रखना, जो विशेषण की विशेषता बताए वह दोस्तों होता है प्रविशेषण। अभी दोस्तों आगे हम बताएंगे इसकी परिभाषा। तो दोस्तों फिर आगे चलते हैं। ये रही दोस्तों प्रविशेषण की हमारी परिभाषा। प्रविशेषण वे शब्द जो विशेषण से पहले प्रयुक्त होते हैं और विशेषण पर जोर देते हैं। जैसा कि अभी दोस्तों हमने कहा राकेश बहुत सुंदर है, यानी सुंदर पर जोर दे रहा है, यानी विशेषण पर जोर दे रहा है कि वह बहुत सुंदर है। सुंदर तो है ही लेकिन वो बहुत सुंदर है दोस्तों। तो बहुत शब्द है वह विशेषण है, और वो किस पर जोर डाल रहा है? विशेषण पर। तो एक परिभाषा हमारी हो जाएगी, वे शब्द जो विशेषण से पहले प्रयुक्त होते हैं और विशेषण पर जोर देते हैं। जैसे सूरज बहुत, दोस्तों यहाँ पर अच्छा शब्द और जुड़ जाएगा, अच्छा लड़का है। तो दोस्तों ये लड़का शब्द क्या हो गया? ये जातिवाचक संज्ञा हो गया, क्योंकि ये लड़का जाति के पूरे समूह को दर्शा रहा है, पूरे लड़के जाति को दर्शा रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा जातिवाचक संज्ञा। और ये जो अच्छा शब्द है दोस्तों ये हो जाएगा विशेषण, क्योंकि ये लड़का की विशेषता बता रहा है। लड़का कैसा है, या जहाँ कैसा और कैसी जुड़ जाए दोस्तों वहाँ पर आप विशेषण बताएंगे। लेकिन विशेषण की भी विशेषता बताता है वो शब्द है बहुत। यहाँ पर बहुत शब्द अच्छा
पर जोर डाल रहा है, जो अच्छा शब्द है इस पर जोर डाल रहा है, यानी कि दोस्तों अच्छा पर जोर डाला कि यह बहुत अच्छा है। इसका मतलब ये हमारा बहुत शब्द है प्रविशेषण हो जाएगा दोस्तों। प्रविशेषण बहुत शब्द क्या हो जाएगा हमारा, बहुत शब्द प्रविशेषण हो जाएगा, क्योंकि ये अच्छा की विशेषता बता रहा है। क्योंकि जो जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बता दे वह प्रविशेषण हो जाएगा दोस्तों, ये ध्यान रखना है आपको। आगे देखते हैं दोस्तों। अब जैसे ये हमारा उदाहरण एक ले लेते हैं, जैसे कमल बहुत सुंदर फूल है। फूल क्या है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा। ये कैसी संज्ञा हो जाएगी दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा। और जो सुंदर है ये हो जाएगा हमारा विशेषण, क्योंकि ये फूल की विशेषता बता रहा है, फूल कैसा है, सुंदर है। और सुंदर की भी विशेषता बता रहा है कौन, बहुत, यानी कि बहुत सब सुंदर पर जोर डाल रहा है कि ये बहुत सुंदर है। सुंदर तो है ही, बहुत सुंदर है दोस्तों, तो इसका मतलब है ये हमारा हो जाएगा प्रविशेषण। प्रविशेषण दोस्तों हो जाएगा ये हमारा। दोस्तों आगे चलते हैं, आगे और भी कुछ उदाहरण देख लेते हैं उनको। जैसे दोस्तों ये है हमारी चाय बहुत गर्म है। अब चाय दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा, दोस्तों चाय क्या हो जाएगा बताइए, चाय में कौन सी संज्ञा है। तो दोस्तों बताएंगे चाय एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है दोस्तों, ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। चाय द्रव्यवाचक संज्ञा है। और ये जो गरम शब्द है ये क्या है, विशेषण। ये चूंकि चाय की विशेषता बता रहा है कि चाय कैसी है, गरम है, तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों विशेषण। विशेषण दोस्तों। और जो शब्द दोस्तों ये बहुत शब्द है, ये क्या है, प्रविशेषण, क्योंकि ये बता रहा है चाय की विशेषता कि चाय तो गर्म है ही लेकिन बहुत गर्म है। जो विशेषण की भी विशेषता बताते दोस्तों वह होता है हमारा प्रविशेषण। वह दोस्तों हमारा होता है प्रविशेषण। दोस्तों आगे चलते हैं। अब दोस्तों देख लेते हैं विशेषण के भेद। दोस्तों विशेषण के कितने भेद होते हैं, क्या आपको पहले से मालूम था। दोस्तों विशेषण के दो भेद होते हैं। नंबर एक होता है स्थान के आधार पर, और ये दूसरा होता है दोस्तों प्रयोग या संरचना के आधार पर। स्थान के आधार पर और दूसरा होता है हमारा प्रयोग और प्रयोग या संरचना के आधार पर। विशेषण के भेद दो होते हैं, नंबर एक स्थान के आधार पर और नंबर दो है हमारा प्रयोग के आधार पर। यहाँ पर विशेषण के भेद स्थान के आधार पर, फिर होता है स्थान के आधार पर भी दो होते हैं। आगे हम देख लेते हैं इनको दोस्तों। ये दोस्तों है हमारे स्थान के आधार पर विशेषण। स्थान के आधार पर दोस्तों दो होते हैं विशेषण हमारे, एक है उद्देश्य विशेषण, दूसरा है दोस्तों हमारा यहाँ पर हो जाएगा विधेय विशेषण। तो दोस्तों विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, विशेषण दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा स्थान के आधार पर और दूसरा होता है हमारा प्रयोग या संरचना के आधार पर। तो हम यहाँ पर फाइनली पढ़ेंगे सबसे पहले स्थान के आधार पर दोस्तों। तो स्थान के आधार पर दोस्तों हमारे दो विशेषण होते हैं, पहला होता है उद्देश्य विशेषण और दूसरा होता है हमारा विधेय विशेषण। पहला दोस्तों होता है हमारा उद्देश्य विशेषण, दूसरा होता है हमारा विधेय विशेषण। पहला दोस्तों होता है उद्देश्य विशेषण और दूसरा होता है हमारा विधेय विशेषण। दोस्तों ये स्थान के आधार पर होते हैं। अब
आगे दोस्तों हम देख लेते हैं प्रयोग या संरचना के आधार पर। तो दोस्तों हमारे प्रयोग या संरचना के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है संख्यावाचक, दूसरा होता है परिमाणवाचक, और तीसरा होता है सार्वनामिक विशेषण, और तीसरा होता है गुणवाचक विशेषण। दोस्तों प्रयोग या संरचना के आधार पर कितने होते हैं दोस्तों? 4 होते हैं। पहला हमारा होता है संख्यावाचक विशेषण, दूसरा होता है परिमाण विशेषक, तीसरा होता है दोस्तों सार्वनामिक विशेषण, और चौथा होता है हमारा गुणवाचक विशेषण। अभी हम दोस्तों इनको सबको एक एक करके विस्तृत रूप में देखेंगे। तो दोस्तों आगे चलते हैं हम। अब हम देखेंगे स्थान के आधार पर विस्तृत से। तो हमारा होता है पहले उद्देश्य विशेषण। तो इसकी परिभाषा क्या है दोस्तों? यदि वाक्य में विशेषण संज्ञा या सर्वनाम से पहले आए, यदि वाक्य में विशेषण संज्ञा या सर्वनाम से पहले आए। दोस्तों इसको हम ऐसे समझ लेते हैं, जैसे कोई काम हमें करना होता है तो उसके पहले उसको हम पहले उस उद्देश्य उसका सोचते हैं। तो वही बात हो जाती है कि पहले हम उसका उद्देश्य बनाते हैं, फिर उसको हम आगे करते हैं। उसी प्रकार हम उद्देश्य विशेषण को समझ सकते हैं। जैसे यदि वाक्य में विशेषण संज्ञा या सर्वनाम से पहले आए तो वह उद्देश्य विशेषण होता है। जैसे आज गर्म दूध है, आज गर्म दूध है, तो वही बता रहा है विशेषण संज्ञा व सर्वनाम से पहले आए। तो ये दूध शब्द क्या है? ये द्रव्यवाचक संज्ञा है दोस्तों, द्रव्यवाचक संज्ञा हो गई है हमारी, द्रव्यवाचक संज्ञा। और गर्म शब्द हो गया विशेषण। और यही शब्द बताया है कि यदि वाक्य में विशेषण संज्ञा सर्वनाम से पहले आए। देखो ये गर्म शब्द है दोस्तों, और ये संज्ञा व सर्वनाम के पहले आया है, इसलिए इस वाक्य में गर्म शब्द है, ये उद्देश्य विशेषण को दर्शाता है। दोस्तों ये ध्यान रखना है आपको। जैसे ये सुंदर फूल है दोस्तों, ये फूल क्या है? फूल कौन सी संज्ञा है दोस्तों? ये फूल है हमारी जातिवाचक संज्ञा। कैसी संज्ञा है हमारी? ये है जातिवाचक संज्ञा। अब हमारी सुंदर है सर दोस्तों, ये हमारा आया है संज्ञा के पहले, इसलिए यह हमारा उद्देश्य विशेषण हो जाएगा। अगर पूछ ले सुंदर फूल में सुंदर शब्द क्या दर्शाता है, तो आप बताएंगे यह उद्देश्य विशेषण को दर्शाता है। दोस्तों आगे हमारा उदाहरण है आज गर्म रोटी है। दोस्तों रोटी शब्द है, ये रोटी में कौन सी संज्ञा है बताइए दोस्तों? रोटी में कौन सी संज्ञा है? ये आपके लिए होमवर्क है, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। तो दोस्तों ये हो जाएगी आपकी संज्ञा, और गर्म शब्द जो है ये हो जाएगा आपका उद्देश्य विशेषण। दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है। उद्देश्य विशेषण आपको इतना ध्यान रखना है, जो भी संज्ञा व सर्वनाम के पहले शब्द आ जाए वह आपका उद्देश्य विशेषण होगा। अब आगे दोस्तों देख लेते हैं विधेय विशेषण। और जस्ट उसका ही उल्टा ये विधेय विशेषण होता है, यानी उद्देश्य विशेषण का उल्टा दोस्तों विधेय विशेषण होता है। यदि वाक्य में विशेषण संज्ञा सर्वनाम के बाद में आए, उसमें पहले आता है और इसमें बाद में आए। यदि वाक्य में विशेषण संज्ञा सर्वनाम के बाद में आए तो वहां पर आपका विधेय विशेषण हो जाता है। जैसे आज दूध गर्म है, तो दोस्तों उसमें दुग्ध शब्द के पहले गर्म आया था, लेकिन यहाँ पर आया आज दूध गर्म है। जस्ट ये उल्टा हो गया था, ऊपर वाले में पहले उसमें दिया गया था गर्म दूध, अब इसमें दिया है दूध गर्म है। इसका मतलब है कि इसमें
संज्ञा व सर्वनाम पहले आएगा, उसके बाद में उसका विशेषण आएगा, तो वहाँ पर हो जाएगा आपका विधेय विशेषण। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर दूध हो जाएगा आपका द्रव्यवाचक संज्ञा दोस्तों, द्रव्यवाचक संज्ञा। और ये गर्म शब्द आपको दर्शाएगा विधेय विशेषण, विधेय विशेषण। दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछ लेगा, वाक्य दे देगा आज दूध गर्म है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है, तो आप लोग बताएंगे दोस्तों विधेय विशेषण। क्योंकि ये ध्यान रखना है आपको कि विधेय विशेषण में जो संज्ञा व सर्वनाम होते हैं वह विशेषण के पहले आते हैं, और जबकि उद्देश्य विशेषण में संज्ञा व सर्वनाम के पहले विशेषण आते हैं। ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। तो दोस्तों आगे चलते हैं। अब जैसे ये एक हमारा उदाहरण है, रोटियां ठंडी हैं, तो यहाँ पर दोस्तों रोटियां शब्द हो जाएगा संज्ञा, ये हो जाएगा आपका संज्ञा। रोटियां दोस्तों कैसा या कैसी संज्ञा है, कौन सी संज्ञा है दोस्तों। और ये गर्म शब्द आपको दर्शाएगा दोस्तों विधेय विशेषण, क्योंकि ये संज्ञा के बाद में आया है। क्या दर्शाएगा दोस्तों, ये विधेय विशेषण को दर्शाएगा, चूंकि ये आया है आपका संज्ञा के बाद में। क्योंकि परिभाषा ही है विधेय विशेषण की कि जो विशेषण संज्ञा व सर्वनाम के बाद में आए वह विधेय विशेषण होगा। अब जैसे फूल सुंदर है, इसमें दोस्तों फूल शब्द जो है आपका ये है जातिवाचक संज्ञा, और आपका सुंदर हो जाएगा विधेय विशेषण। ये किसको दर्शाएगा दोस्तों, विधेय विशेषण को दर्शाएगा। आगे दोस्तों देखते हैं अब दोस्तों हम देखेंगे प्रयोग के आधार पर। अभी तक देखा था हमने दोस्तों स्थान के आधार पर। स्थान के आधार पर दोस्तों दो थे, एक था आपका उद्देश्य विशेषण और एक था आपका विधेय विशेषण। अब हम देखेंगे प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर दोस्तों हमने देखा था 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण दोस्तों भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित और अनिश्चित संख्यावाचक। और दूसरा है दोस्तों क्रम, अच्छा ये तो उसी के हैं। दोस्तों हम देख लेते हैं प्रयोग के आधार पर। पहला है हमारा संख्यावाचक। सर जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इसमें संख्या शब्द दिया है, यानी किसी की भी गिनती संख्या के रूप में हो वहाँ पर संख्यावाचक विशेषण होता है। अब संख्यावाचक विशेषण भी दोस्तों अपना 2 प्रकार का होता है। पहला होता है एक निश्चित और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो हम सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो दोस्तों निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होता है, जिसमें किसी भी संख्या का निश्चित होना, जैसे 2 लड़के, 4 लड़के, 6 लड़के, 5 लड़के, यानी जहां पर किसी भी संख्या का निश्चित बोध हो, निश्चितता का बोध हो, वहां पर हम निश्चित संख्यावाचक कहते हैं। जैसे हम कोई उदाहरण ले रहे, जैसे वहां पर 4 लड़के हैं, कल 4 कानपुर जाएंगे, कल 4 लखनऊ जाएंगे, यानी जहां पर भी 4 शब्द जैसे आया है ये निश्चित संख्या को दर्शा रहा है, इसलिए यहाँ पर हमारा हो जाएगा निश्चित संख्यावाचक दोस्तों। अब निश्चित संख्यावाचक भी हमारे 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दोस्तों होते हैं, पहला है हमारा दोस्तों क्रमबोधक। अब क्रमबोधक के अंतर्गत क्या होता है, जिसमें भी क्रम में कोई चीज हो, जैसे क्रम में हो, जैसे 1 2 3 4 5, ये क्या है दोस्तों क्रम में है, इसलिए ये
क्रमबोधक संख्यावाचक सर्वनाम है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं आवृत्तिबोधक। आवृत्ति का मतलब होता है दोस्तों, ये कहाँ से ऊपर बढ़ेगा, दूसरा है दोस्तों हमारा आवृत्तिबोधक। आवृत्तिबोधक में होता है 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना, 8 गुना, 10 गुना, जिसमें भी गुना शब्द जुड़ जाए वो होता है आपका आवृत्तिबोधक। जैसे 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, ये आपका हो जाएगा आवृत्तिबोधक। फिर दोस्तों अगला है हमारा समूहबोधक। समूहबोधक में दोस्तों हो जाएगा हमारा जैसे दोनों, ये समूह को दर्शाता है, दोनों, चारों, आठों, बीसों, ये सब क्या है हमारे समूह बोधक। ये समूह में है, दोनों का मतलब 2 हो जाएंगे, समूह में होंगे। चारों, चारों का मतलब ये क्या हो जाएंगे, समूह में हो जाएंगे दोस्तों। तो चारों, आठों, दसों, बीसों, अगर जहाँ शब्द अगर ये शब्द आ जाए तो आप वहाँ पर क्या बताएंगे दोस्तों, यह समूह बोधक विशेषण है। और उसमें क्रम बोधक में था 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, उसमें गुना शब्द जुड़ा था। लेकिन इसमें दोनों, चारों, पाँचों, आठों, दसों, बीसों, ये सब क्या है, समूह बोधक, ये समूह को दर्शा रहे हैं दोस्तों। इसके बाद आगे हम देखते हैं प्रत्येक बोधक। दोस्तों प्रत्येक बोधक का मतलब होता है हर एक, यानी एक एक करके, प्रत्येक, हर एक, एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके दोस्तों, हर एक, एक एक करके दोस्तों प्रत्येक हो जाएगा आपका, और हर एक हो जाएगा दोस्तों। ये सब क्या है आपका प्रत्येक बोधक। जहाँ पर ये शब्द जुड़ जाए दोस्तों, वहाँ पर दोस्तों बताना यह प्रत्येक बोधक विशेषण है दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है, प्रत्येक बोधक में हर एक, एक एक करके, प्रत्येक हो, हर एक, ये शब्द हो वहाँ पर आपका हो जाएगा प्रत्येक बोधक। फिर दोस्तों 5वां है आपका गणना बोधक। गणना बोधक में दोस्तों 2 तरह से आप पढ़ सकते हैं, पूर्ण संख्या और अपूर्ण संख्या। इसके अंदर आती हैं आपकी पूर्ण संख्याएं, आपने मैथ में पढ़ा होगा दोस्तों, पूर्ण संख्याएं और अपूर्ण संख्याएं। गणना बोधक के अंतर्गत आता है पूर्ण संख्याएं और अपूर्ण संख्याएं दोस्तों, ये ध्यान में रखना है आपको। फिर दोस्तों आगे देखते हैं अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक में आपको दोस्तों सेंटेंस कोई होगा और उसमें दिया होगा कुछ लोग, चंद लोग, बहुत लोग, ये सब क्या है दोस्तों, अनिश्चित हैं। चंद लोग, बहुत लोग, इसमें किसी भी संख्या या गिनती का हमें पूरा सही ज्ञान नहीं होता है। कुछ लोग, चंद लोग में आप क्या बताएंगे, है कोई संख्या निश्चित इसमें? जहाँ पर कुछ लोग, चंद लोग, बहुत लोग शब्द जुड़ जाएं, लगभग अगर लग जाए कहीं पर, जैसे कोई बता दे यहाँ पर लगभग 20 लोग हैं, 20 लोग तो आ गए, लेकिन वहाँ पर लगभग शब्द जुड़ा है। जहाँ पर भी लगभग शब्द जुड़ जाए वहाँ पर आपका अनिश्चित संख्यावाचक होगा। लगभग जहाँ पर दोस्तों जुड़ जाए वहाँ पर आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। चंद लोग हो गया आपका, बहुत लोग हो गया, कुछ लोग हो गया, और ये लगभग हो गया। ये अगर कहीं भी सेंटेंस में आपको दिखाई पड़े तो आप बताइएगा यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। फिर दूसरा है दोस्तों गुणवाचक। दोस्तों हमने प्रयोग के आधार पर कितने बताए थे, 4। हमारा पहला हो गया है संख्यावाचक, अब दूसरा है हमारा गुणवाचक दोस्तों। अब जैसे इसमें इसकी परिभाषा, जिसमें किसी गुण, अच्छाई, रंग, रूप का बोध हो वहाँ पर आपका गुणवाचक होता है। और गुणवाचक संख्या जैसे उसका रंग काला है, यानी उस, ये जो रंग शब्द है ये उसके
उसको क्या दर्शा रहा है कि यह उसका गुण है। जैसे आपको ये कह दिया जाए कि उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, तो उसका ये क्या हो जाएगा, उसके गुण हो जाएंगे। जैसे जैसे आपका उदाहरण हो, यह लड़की, या मान लो ये दिया जाए, इस लड़की के आचरण अच्छे नहीं हैं। इस लड़की के आचरण अच्छे नहीं हैं। तो ये क्या है, ये उस लड़की के गुणों को दर्शा रहा है। अच्छाई और बुराई को जहां पर दर्शाया जाए वहां पर आपका गुणवाचक हो। इतनी बात ध्यान रखना है आपको कि जहां पर भी रंग रूप में भेद शब्द हो या अच्छाई या बुराई को दर्शाया जाए वहां पर आप क्या बताएंगे कि वहां पर आप यह गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। आगे दोस्तों देखते हैं, आगे हमारा परिमाणवाचक। परिमाणवाचक से दोस्तों आप क्या समझते हैं? परिमाणवाचक में दोस्तों विशेष तौर पर हम देखते हैं यहाँ पर नाप और तौल की बात की जाती है। नाप और तौल की बात की जाती है। जैसे 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो, ये सब क्या है, यहाँ पर नाप तौल की बात होती है, वहाँ पर आपका परिमाणवाचक होता है। जैसे मेरा घर 4 किलोमीटर की दूरी पर है, उसका घर 10 किलोमीटर की दूरी पर है दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका परिमाणवाचक विशेषण। नाप तौल 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर दोस्तों, यहाँ जहाँ पर ये शब्द जुड़ जाए वहाँ पर आप कहिएगा कि यहाँ पर इस सेंटेंस में परिमाणवाचक विशेषण है। तो दोस्तों ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद ये दिया गया, जैसे देखो उदाहरण में दिया गया है, जिसमें नाप तौल की बात होती है वहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण होता है। जैसे घर 2 किलोमीटर दूर है, तो यहाँ पर नाप की बात आ गई। जैसे 2 किलोमीटर, ये क्या हो गया, नाप की बात बता रहा है कि हम उसका घर कितने किलोमीटर पर है, 2 किलोमीटर पर। तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा आपका परिमाणवाचक विशेषण। आगे दोस्तों देखते हैं, फिर है दोस्तों हमारा सार्वनामिक विशेषण, जो कि ये चौथा और आखिरी है ये हमारा विशेषण का। तो सर्वनामिक विशेषण की हम परिभाषा देख लेते हैं। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के लिए विशेषण का काम करते हैं। संज्ञा दोस्तों यहाँ पर सर्वनाम भी होगा, संज्ञा व सर्वनाम के लिए, सर्वनाम शब्द सॉरी नहीं होगा, संज्ञा ही होगा दोस्तों। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के लिए विशेषण का काम करते हैं वह सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। फिर से दोस्तों देखिए, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के लिए विशेषण का काम करते हैं वह सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह लड़का बदमाश है, तो हमारा ये लड़का जो शब्द है दोस्तों ये हमारा हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, यानी ये हमारा संज्ञा का काम करता है। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। और दोस्तों ये वह और लड़का देखो सर्वनाम और संज्ञा दोनों एक साथ हैं, तो ये वह शब्द जो है ये सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों? सार्वनामिक विशेषण। क्योंकि यही परिभाषा में भी दिया गया, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के लिए विशेषण का काम करते हैं। ये लड़का की विशेषता बता रहा है, वह लड़का बदमाश है, तो ये हमारा हो जाएगा वह शब्द सार्वनामिक विशेषण। और दोस्तों एक बात यहाँ से ध्यान रखने वाली ये है कि जहाँ पर भी वो सर्वनाम और संज्ञा एक साथ आ जाएं और सर्वनाम पहले हो तो वह आपका सार्वनामिक विशेषण होगा। ये बात दोस्तों भी ध्यान रखनी है। अब जैसे इसमें देख लें, इस परीक्षार्थी ने नकल की है, इस परीक्षार्थी ने नकल की है। देखो ये परीक्षार्थी शब्द आपका संज्ञा हो गया, और ये हमारा इस क्या है, ये है हमारा सार्वनामिक विशेषण। हमने अभी बताया जहाँ पर भी
संज्ञा और सर्वनाम एक साथ हो तो जो सर्वनाम होगा वह सार्वनामिक विशेषण होगा, और हमेशा सार्वनामिक विशेषण संज्ञा के पहले आएगा और एक साथ आएगा दोस्तों। अब जैसे ये परीक्षार्थी लिखा है शब्द, ये संज्ञा है और इस शब्द ये क्या है, सर्वनामी, और दोनों एक साथ आए हैं दोस्तों। तो ये यहाँ से हमारा हो जाएगा दोस्तों, इस शब्द हो जाएगा हमारा ये सार्वनामिक विशेषण। ये दोस्तों ध्यान रखना है कि संज्ञा और सर्वनाम दोनों एक साथ आएंगे, और संज्ञा के लिए सर्वनाम विशेषण का काम करेगा, इसीलिए इसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं दोस्तों। ये बात ध्यान रखनी है आपको, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा दोस्तों ये। तो दोस्तों आगे देखते हैं, जैसे हमारा ये एक है एग्जाम्पल, वह नेता विधायक है। अब नेता शब्द क्या है दोस्तों, ये जातिवाचक संज्ञा है। कैसा है दोस्तों, ये है हमारा जातिवाचक संज्ञा, और वह शब्द देखो एक साथ आया, जहाँ पर संज्ञा और सर्वनाम एक साथ आ जाए और सर्वनाम संज्ञा की विशेषता बताए, तो वहाँ पर हमारा जो सर्वनाम होता है वह सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, और यहाँ से प्रश्न सभी एग्जाम में पूछा जाता है। सार्वनामिक विशेषण पे सभी एग्जाम में प्रश्न आता ही आता है, और इसको आपको ध्यान में रखना है कि, और हमेशा यहाँ ये बात ध्यान रखने योग्य है कि कभी भी वाक्य आएगा तो संज्ञा और सर्वनाम एक साथ देंगे, और साथ में जो सर्वनाम होगा वह सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। तो दोस्तों ये बात ध्यान रखनी है आपको। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको, अगर ये अच्छी लगी तो लाइक एंड कमेंट करें और सब्सक्राइब भी कर ले दोस्तों, ताकि आप तक हमारी वीडियो पहुंचती रहे और आप इसका लाभ उठाते रहें। थैंक यू दोस्तों।